नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरा नया वीडियो में। आज मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वीडियो में वो है हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन। हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन का हम लोग सही से यूज कैसे कर पाएंगे, और उसके साथ साथ आपको सीन्स और फॉर का यूजेस भी मैं बता दूंगा, क्योंकि हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन के साथ साथ सीन्स फॉर का यूजेस भी ज़रूर आएगा, तो उसका यूजेस का प्रोसेस भी बता दूंगा। पूरी इजी प्रोसेस में बताऊंगा। एक बार आप ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा तो आपको कभी भी आप भूलेंगे नहीं। हर एक टाइम, हर एक सिचुएशन में आप सही से बात कर पाएंगे या सही से लिख पाएंगे। हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन के मामले में कोई दिक्कत नहीं होगा। और उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा गाइस, पूरी वीडियो को अच्छी तरह ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। यदि अच्छा लगे लाइक कीजिएगा और कमेंट में दीजिएगा ये वीडियो कैसा लगा आपको। यदि आप नया सब्सक्राइबर है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन को क्लिक करके, क्योंकि मैं इसी तरह बाकी वीडियो भी आपको भेज सकूं, उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और शेयर कीजिएगा आपका कोई भी फ्रेंड्स या स्टूडेंट्स को जिसको इसी तरह वीडियो का ज़रूरत है। अभी मैं शुरू कर रहा हूँ, लेसन की ओर जा रहा हूँ, कृपया ध्यान दीजिएगा। जब भी कोई काम पास्ट से शुरू हुआ है, अभी तक भी चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है, उसी सिचुएशन में हम लोग हैज़ बीन या हैव बीन का यूज करते हैं। हैज़ बीन यूज करने से पहले यदि ही, सी, इट, दिस, दैट या एक चीज़ मतलब सिंगल थिंग रहेगा, उसके बाद हम लोग हैज़ बीन यूज करते हैं। यदि उसके जगह में यदि आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, मैनी पीपल या एक से ज़्यादा इंसान या मैनी थिंग, एक से ज़्यादा चीज़ यदि होगा सब्जेक्ट में, उसके बाद हैव बीन यूज होगा। ठीक है। लेकिन हैड बीन में हैज़ बीन हो या हैव बीन हो, उसका सारे कोई भी सब्जेक्ट होगा तो हैड बीन यूज होगा। ठीक है, उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं होगा। अभी मैं आ रहा हूँ इसको लेके फॉर या सिंस का हम लोग कैसे यूज करेंगे। ठीक, सिंस फॉर यूज करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कि एज ए एग्जांपल मैं बताना चाहूँगा कि अभी 2 बजा है। ठीक है, दिन का 2 बजा है। ठीक है, 2 घंटे से पहले कितना टाइम हुआ है? हुआ था 12। यदि मैं बोलूँगा मैं 12 बजे से पढ़ रहा हूँ, अभी तक भी पढ़ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर टाइम शुरू होने का वक्त बता रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम का वक्त बता रहा है, तो यहाँ पर सिंस होगा। यदि मैं बोलता मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मीनिंग सेम है, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रहा है, तो यहाँ पर फॉर यूज होगा। मतलब टाइम का ड्यूरेशन बता रहा है, अवधि बता रहा है, लेकिन एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर यूज होगा। उसी तरह मैं एग्जाम्पल के दौरान मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि जून से एग्जाम चल रहा है, मंडे से दुकान में जा रहा हूँ, कल से बारिश हो रहा है, तुम सुबह से सो रहे हो। इसी तरह यहाँ पर देख सकते हैं कि टाइम शुरू होने का वक्त बता रहा है, सुबह से, 15 दिन से, सॉरी माफ़ी चाह रहा हूँ, जून से, मंडे से, मतलब कब से, ये टाइम शुरू होने का वक्त बता रहा है। ठीक है, जैसे कि सिंस मंडे, सिंस लास्ट ईयर, सिंस 11th जून, सिंस मॉर्निंग, सिंस यस्टरडे। इसी तरह अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तुम सुबह से सो रहे हो, यू हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। मतलब यू के बाद हैव बीन यूज हुआ, जो कि मैं पहले बताया था। हैव बीन यूज होने से पहले यू, जो चीज़ मैं बोला था उसको भी ध्यान देना पड़ेगा ना, तो उसी तरह यू के बाद हैव बीन यूज हुआ। ठीक है, उसके बाद स्लीपिंग, हैव बीन, हैज़ बीन कभी भी यूज होगा तो उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी यूज होगा ही होगा। उसके बाद सिंस मॉर्निंग, क्यों? सुबह से, टाइम शुरू होने का वक्त बता रहा है सुबह से, इसलिए सिंस यूज हुआ। उसी तरह जैसे कि मैं दोपहर 1 बजे से काम कर रहा हूँ, आई हैव बीन वर्किंग सिंस 1 PM। आई के बाद हैव बीन यूज हुआ, उसके बाद वर्किंग, जैसे कि 1 बजे से, सिंस 1 PM। ठीक है,
अभी मैं आ रहा हूँ फोर कहाँ पर यूज होगा, जो कि मैं कुछ बेसिक नॉलेज आपको बता दिया था, अभी एग्जाम्पल के दौरान बता रहा हूँ। 15 दिन से, मैं पिछले 10 दिन से, ठीक है, वो 3 दिन से, ठीक है, 5 साल से, 2 महीना से, जैसे कि फाइव आवर्स, फॉर 3 days, फॉर 2 months, फॉर लास्ट 10 days। उसी तरह, क्योंकि यहाँ पर 15 दिन से, पिछले 10 दिन से जो बता रहा है, इसी तरह तो ये दिन का आबादी बता रहा है, साल का आबादी बता रहा है, 2 महीना से मतलब महीना का आबादी बता रहा है, 2 साल से साल का आबादी बता रहा है। इसी टाइप का सिचुएशन जब भी आएगा तो आप वहाँ पर फॉर यूज़ कीजिएगा, ठीक है। अभी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वो 3 दिन से बीमार है, ही हैज़ बीन सिक फॉर 3 days। ही के बाद हैज़ बीन यूज हुआ, जो कि मैं पहले बताया था कहाँ पर हैज़ बीन कहाँ पर हैव बीन यूज होगा। ही के बाद हैज़ बीन यूज हुआ, उसी तरह उसके बाद सिक मतलब वो बीमार है, फॉर 3 days, 3 दिन से, तो यहाँ पर 3 दिन जो टाइम का आबादी बता रहा है, इसलिए फॉर यूज हुआ, ठीक है। उसी तरह मैं पिछले 10 दिन से ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। नेगेटिव सेंटेंस में हैव बीन के बीच में नॉट यूज होगा, ठीक है। तो इसका इंग्लिश होगा आई हैव नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर लास्ट 10 days, ठीक है। आई के बाद हैव बीन होता, लेकिन जेहेतु नेगेटिव सेंटेंस है, हैव के बीच में नॉट यूज हुआ, उसके बाद बीन यूज हुआ, उसके बाद गोइंग टू ऑफिस फॉर 10 days, मतलब 10 दिन से, ठीक है, पिछले 10 दिन से, फॉर लास्ट 10 days, तो पिछले हुआ तो लास्ट यूज हुआ, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हैं मैं पिछले कुछ दिन से विजय की वीडियो देख रहा हूँ, ठीक है। आई हैव बीन वॉचिंग विजय's वीडियोस फॉर लास्ट फ्यू डेज, ठीक है। आई के बाद हैव बीन यूज हुआ, आप देख पा रहे हैं, वॉचिंग जो कि देख रहा हूँ, विजय's वीडियो, राइट। उसके बाद फॉर लास्ट फ्यू डेज यूज हो रहा है, क्यों कि कुछ दिन से, ये एग्जैक्ट नहीं बोला कि 3 दिन से 4 दिन से, कुछ दिन से बता रहा है, इसलिए फॉर लास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिन से, इसलिए for। मैं बताना चाहूँगा हिंदी या उर्दू में कभी कभी ये भी हम लोग वर्ड यूज करते हैं, हाल ही फिलहाल में ये प्रोग्राम मैं रोज़ देख रहा हूँ, ठीक है। तो इसी सिचुएशन में आप गौर कर सकते हैं, यहाँ पर कोई टाइम शुरू होने का वक्त या टाइम का कोई अवधि या टाइम का ड्यूरेशन यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा रहा है सेंटेंस में, लेकिन यहाँ पर सिंस या फॉर का यूज नहीं होगा, यहाँ पर एक नया वर्ड यूज होगा जो कि है LATELY, लेटली आई हैव बीन वॉचिंग दिस प्रोग्राम एवरी डे, ठीक है। कभी भी इसी तरह सेंटेंस आप यूज करना चाहेंगे तो आप लेटली का वर्ड यूज करना पड़ेगा। यदि हम लोग बोलेंगे मैं काफ़ी समय से ये प्रोग्राम देख रहा हूँ, ठीक है, तब आप यूज कर सकते हैं नॉर्मली आई हैव बीन वॉचिंग दिस प्रोग्राम फॉर ए वाइल, क्योंकि यहाँ पर देखिए समय शुरू होने का वक्त नहीं बता रहा है, लेकिन समय का अवधि बता रहा है काफ़ी समय से। ऐसा नहीं कि 2 दिन से, 3 दिन से, 4 दिन से, काफ़ी समय से बता रहा है। तो काफ़ी समय से का इंग्लिश होगा फॉर ए वाइल, ठीक है। और भी एक सेंटेंस बता रहा हूँ, जैसे कि सारे किताब कल से यहाँ पढ़ी है, यहाँ इसका इंग्लिश होगा बुक्स हैव बीन लेइंग हियर सिंस यस्टरडे, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं अगेन सिंस का यूज किया, क्योंकि एक वर्ड में बताना भूल गया था सिंस के मामले में, क्योंकि बुक्स हैव बीन लेइंग हियर सिंस यस्टरडे, जैसे कि मैं ये भी बता दे रहा हूँ कल से, जो कि टाइम शुरू होने का वक्त बता रहा है, सिंस यस्टरडे हो गया, लेकिन बुक्स हैव बीन भी यूज हुआ है, ठीक है। यदि खाली बुक होता, ठीक है, लेकिन वहाँ पर हैव बीन यूज नहीं होता, हैज़ बीन यूज होता, ठीक है। क्योंकि मैं कुछ देर पहले बताया था हैज़ बीन, हैव बीन का यूज होने से पहले, हैज़ बीन यूज होने से पहले सिंगल थिंग होता,
एक चीज़ होता तो हैज़ बीन होगा, ज़्यादा चीज़ है, बुक्स है, इसलिए हैव बीन यूज हुआ। ठीक है, कन्फ्यूजन मत होइएगा। सेंटेंस के दौरान मैं आपको पूरी समझा दिया हूँ। बुक्स हैव बीन लेइंग हेयर सिंस यस्टरडे, यदि खाली बुक होता बुक हैज़ बीन लेइंग हेयर सिंस यस्टरडे होता। ठीक है, ये हुआ सिंस और फॉर का यूज करने का तरीका। ठीक है, अभी भी और एक भी सिचुएशन सिंस फॉर का यूज करना पड़ेगा, जो कि है वो आया हैड बीन। देखिएगा, इस हैड बीन पूरा इजी है, क्योंकि हैज़ बीन हैव बीन में मैं जैसे कि बताया था, ही सी इट दिस दैट, सिंगल थिंग में हैज़ बीन होगा, आई यू दे दीज दोज, मैनी पीपल या मैनी थिंग, इस चीज़ में हैव बीन होगा। लेकिन हैड बीन में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी वर्ड होगा उसमें सिर्फ हैड बीन यूज होगा। हैड बीन यूज करने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, कोई भी चीज़ पास्ट में शुरू हुआ है, मतलब भूतकाल में शुरू हुआ है, लेकिन पास्ट में ही ख़त्म हो गया है, भूतकाल में ही ख़त्म हो गया। ठीक है, तो उसी सिचुएशन में हम लोग हैड बीन यूज करेंगे। डिफरेंसेस सिर्फ इतना ही है। और सिंस फॉर का यूजेस का फॉर्मूला, जो तरीका जो था, उसी तरह ही इसमें भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, 2 एग्जाम्पल देके मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं 5 जून से वो जॉब कर रहा था, जॉब का मतलब काम कर रहा था एक ऑफिस में। ठीक है, कोई भी हो। आई हैड बीन वर्किंग देयर सिंस 5 जून। देखिए, यहाँ पर आई के बाद हैड बीन यूज हुआ, और जून से 5 जून से टाइम शुरू होने का वक्त बता रहा है, तो इसमें 5, इसलिए इससे पहले सिंस यूज हुआ। ठीक है, जो कि बाकी सब सेम है। और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं 3 दिन तक तुम्हें ढूंढ रहा था। आई हैड बीन लुकिंग फॉर यू फॉर 3 डेज। जैसे कि वो काम अतीत या पास्ट या भूतकाल में हो चुका था, इसलिए आई के बाद हैड बीन यूज हुआ। ठीक है, उसके बाद लुकिंग फॉर यू, ढूंढ रहा था, फॉर यूज हुआ इसलिए कि 3 दिन तक, टाइम का अवधि बता रहा है 3 दिन, इसलिए फॉर यूज हुआ। ठीक है, फॉर 3 डेज, आई हैड बीन लुकिंग फॉर यू फॉर 3 डेज। ठीक है, तो आई होप गाइस कि हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन और सिंस फॉर का यूजेस करने का तरीका मैं आपको समझाया हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद भी कुछ कन्फ्यूजन होगा, मेरे वीडियो का नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ पर आप दे सकते हैं। यदि अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, यदि आप नया सब्सक्राइबर हैं सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और शेयर कीजिएगा आपका कोई फ्रेंड्स या स्टूडेंट्स जिसको इस तरह वीडियो का ज़रूरत है, यदि फ्री में घर में बैठ के सीखना चाहता है, उसको कृपया शेयर कीजिएगा मेरा वीडियो या लिंक। ठीक है, फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, कोई भी माध्यम से आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इतना तक बोल के मैं वीडियो को कंप्लीट कर रहा हूँ। और एक बताना चाहूँगा, वीडियो के नीचे मेरे सारे ग्रामर का लिंक है, जैसे कि नाउन हुआ, प्रोनाउन हुआ, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, नरेशन चेंज, टेंस, वॉइस चेंज, बहुत सारे भी हैं। आप कृपया यदि भी कुछ भी ज़रूरत है, आप उसमें लिंक में क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, इतना तक बोल के मैं वीडियो कंप्लीट कर रहा हूँ। धन्यवाद।